अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीचर्स ऑफ DBMS। क्या होते हैं फ़ीचर्स ऑफ DBMS? डेटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज़, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। तो वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डेटा डिक्शनरी और रिपोजिटरी। Contains data definitions for a database. Data definition is the process of describing the properties of data to be included in a database table. यानी हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं उनके अंदर डेटा से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको डिस्क्राइब कहाँ पे किया जाता है? डेटा डेफिनेशन के अंदर या फिर रिपोजिटरी के अंदर। टेबल्स के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं डेटा से रिलेटेड, उस चीज़ को कहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है? डिक्शनरी में या रिपोजिटरी में। ड्यूरिंग डेटा डेफिनेशन ईच फील्ड इज़ असाइंड। क्या असाइन किया जाता है? हर फील्ड को, फील्ड बेसिकली क्या होती है? कॉलम। नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द टेबल, यानी जो फील्ड्स के नेम होंगे वो यूनिक होने चाहिए। जैसे अगर आपने एक दफ़ा डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर लिया है तो दोबारा आप डेट ऑफ बर्थ यूज़ नहीं कर सकते, या आपने नेम या रोल नंबर एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो आप दोबारा से वो वाली सेम फील्ड नहीं बना सकते। ये डेटाबेस का रूल है। देन आता है जी डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो होती है वो भी फील्ड को असाइन करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास अगर रोल नंबर है तो उसकी डेटा टाइप हम रखेंगे नंबर। अगर हमारे पास नेम है तो उसकी डेटा टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट। अगर हमारे पास सैलरी है उसकी डेटा टाइप हम रखेंगे करेंसी। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है या एज है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डेट एंड टाइम। देन आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे हमने टेक्स्ट रखा या हमने नंबर डेटा टाइप रखी तो हम उसको साइज़ कितना अलॉट करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स हम उसको फील्ड साइज़ अलॉट करना चाहते हैं। फॉर्मेट ऑफ द फील्ड, क्या उसका फॉर्मेट है? या हम जैसे हमारे पास डेट है तो हम पहले मंथ लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं और फिर हम ईयर लिखते हैं, या पहले हम ईयर लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं। तो फॉर्मेट बेसिकली हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। देन आता है अलाउएबल रेंज, यानी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी। जैसे मार्क्स हमारे पास 1 से लेकर 100 है तो इसकी रेंज क्या हो गई? यानी या वैल्यू 1 हो सकती है या 100 हो सकती है, इनके बिटवीन में कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं। इफ़ फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एट्सेट्रा। इसके अलावा हम कोई फील्ड्स ऐसी होंगी जिनकी हम वैल्यू कह देते हैं कि मैंडेटरी है, यानी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो उसको हम जब तक यूज़र वहाँ पे वैल्यू इंटर नहीं करेगा वो नेक्स्ट पे नहीं जा सकता। तो इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप बेसिकली फील्ड की 3 हमने चीज़ें देखी डेफिनेशंस में। नेम होता है फील्ड का, उसकी डेटा टाइप होती है, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आता है जी फिनिश्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर अ टेबल बिकम द टेबल स्ट्रक्चर, यानी जो स्पेसिफिकेशंस आपने एक दफ़ा सेट कर ली उसके थ्रू जो होता है वो टेबल का स्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है। इंश्योर दैट डेटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा डेफिनेशन रूल्स। अब जो भी डेटाबेस के अंदर आएगा, यानी इनकमिंग जो डेटा होगा उस पर चेक्स लगाए जाएंगे, और जो इनकमिंग डेटा होगा वो उन चेक्स को क्रॉस करके तभी आ सकता है जब वो इन सारे रूल्स को फॉलो करेगा। यूज्ड फॉर डेटा एक्सेस ऑथराइजेशन, पासवर्ड एक्सेट्रा फॉर डेटाबेस यूजर्स। अब डेटा डिक्शनरी के ये जो रूल्स हैं वो पासवर्ड्स को भी मेंटेन कर, ये यूज़र को उसी सूरत में अथोराइज करेंगे जब वो प्रॉपर पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होगा। सो ये होगी हमारे पास डेटा डिक्शनरी या रिपोजिटरी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। तो यूटिलिटीज़ एक तो डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, दूसरा इनका क्या काम है? ये डेटाबेस के बैकअप को और डेटाबेस की रिकवरी को देखते हैं। यानी जो डेटाबेस के अंदर डेटा होता है ये उसका एक एडिशनल कॉपी लेते हैं जिसको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जो होता है वो सेव कर देते हैं, और जब कभी हमारा डेटा जो होता है वो एक्सीडेंटली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो होता है वो डिलीट हो जाता है तो हम वो जो एक्स्ट्रा कॉपी हमने सेव की थी किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे वहाँ से उसको रिकवर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसका क्यूरी लैंग्वेज। इसमें क्या होती है? अ क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। A query language consists of simple English-like statements that allows users to specify the data to display, print, store, update or delete.
बेसिकली क्यूरी क्या होती है, एक क्वेश्चन होता है, एक रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस में से कोई भी अगर स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करना है। और क्यूरी लैंग्वेज जो होती है उसमें सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि यूज़र्स को अलाउ करती हैं कि कोई भी डेटा अगर सेलेक्ट करना है डेटाबेस में से, प्रिंट करना है, स्टोर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ट्रंकेट करना है, इंसर्ट करना है, तो ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ये डेटाबेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। और उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ क्यूरी लैंग्वेज। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। एक इज़ अ पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज दैट अलाउज यूजर्स टू मैनेज, अपडेट एंड रिट्रीव डेटा। यानी डेटा को अगर मैनेज करना है, डेटा को अपडेट करना है या डेटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होती है। नेक्स्ट है रिपोर्ट जनरेटर या रिपोर्ट राइटर। Program that is used to generate reports, retrieve data from database and display it to the user in different formats. Produce useful and attractive reports by using report generator. रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू रिपोर्ट्स को जनरेट किया जाता है और डेटाबेस में से जो डेटा होता है एक तो ये उसको रिट्रीव करके देती है, दूसरा जो होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के थ्रू डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको यूज़र्स के सामने डिस्प्ले करवाती है। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। DBMS provides several procedures to maintain data security, allowing access to the database through the use of access security. Protection of database from unauthorized access. DBMS provides several procedures to maintain data security, allowing access to the database through the use of username and passwords. क्या होता है कि डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से जो होता है वो सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसके लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, उसमें प्रॉपर जो होते हैं वो पासवर्ड्स या यूज़र नेम्स यूज़ किए जाते हैं। जो यूज़र इनके थ्रू लॉगिन होगा सिर्फ वही जो है वो डेटाबेस में डेटा को एक्सेस कर सकता है। देन आते हैं डिफरेंट यूज़र्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स टू द डेटाबेस। अब अगर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो वो सिर्फ डेटा को इंटर कर सकता है, उसकी एक्सेस सिर्फ उस लेवल तक है। अगर चेयरमैन है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो इस काबिल होगा, शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डेटा कम्प्लीटली। यानी डेटा पे जो कंप्लीट राइट्स होंगे वो किसके होंगे, चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जो पर्सनस हैं कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिफरेंट एक्सेस लेवल्स होंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी में क्या होता है कि DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवर। यानी डेटा की एक बैकअप जो होता है वो जनरेट किया जाता है, एक एडिशनल कॉपी जनरेट की जाती है जिसको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे सेव कर दिया जाता है। और जब भी हमारा डेटा जो होता है वो क्रैश हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है ओरिजिनल फाइल, तो उस सूरत में क्या होगा, बैकअप से डेटा को रिकवर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है कि बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा। डेटा कैन बी रिकवर from backup file if the original data file is lost or damaged। कि हमारी ओरिजिनल फाइल अगर लॉस्ट या डैमेज होगी तो हम डेटा को इजीली रिकवर कर सकते हैं जो एडिशनल हमने उसकी कॉपी सेव की है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।